हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की, अदानी विलमार और अदानी ग्रीन एनर्जी की। यहाँ पर जो है आज के दिन गिरावट देखने को मिली। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, कल ही हमने बात की थी कि कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये चीज़ बिल्कुल वही हुई। कल तेज़ी, आज तीनों के अंदर जो है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। इसके ऊपर हम डेली या फिर टाइम टू टाइम तीनों के अंदर जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है पहले अदानी पावर की बात करते हैं। 660 का प्राइस 1.5% की गिरावट के साथ बंद रहा। आगे कहाँ तक जा सकता है, पहले तो अगर देखें तो ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। ये लेवल अगर संभलता है तो अच्छा रह सकता है, अदरवाइज वापस से गिरावट होना स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर आपने देखा सपोर्ट क्यों लिया, वो हमने कल बात की थी। RSI के ऊपर जो है ये ओवरसोल्ड हो चुका था। आगे देखें यहाँ पर, जैसे कि ये कल की तेज़ी, उसके बाद आज पूरा दिन कंसोलिडेशन बना रहा। कल ही हमने चर्चा की थी कि आज कंसोलिडेशन हो सकता है। चार्ट जो है वो बहुत कुछ कहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें, साथ साथ एक चीज़ और है। वीकली चार्ट के ऊपर एक बड़ा होल्डर किया है, ये जो कि मिडल लाइन है इसकी बुलिंजर बैंक की, बिल्कुल उसी लेवल के आसपास कल ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। अब इसके ऊपर अगर निकलने में कामयाब रहता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब ये ऊपरी लाइन जो कि 800 के करीब है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये अभी मिडल लाइन और निचली लाइन के बीच में फंसा हुआ है। तो इसकी जो निचली लाइन है 580-85 के आसपास है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर किसी को खरीदना है तो ये लेवल अगर आवे तो वहाँ पर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। 570 से 600 वो एक जो है अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो यहाँ पर भी मिडिल लाइन जो है वहीं पर है 675 के आसपास। कल इसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाया, क्योंकि ये जो जब नीचे से ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये हर्डल का काम कर सकती है। ऊपर से नीचे आता है तो ये जो मिडिल लाइन होती है वहाँ पर सपोर्ट ले सकता है कोई भी शेयर, वैसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो इसकी जो निचली लाइन है 635 के आसपास है, तो पहला सपोर्ट का काम यही कर सकती है। और उसके बाद ऊपरी लाइन जो है 720 के आसपास। तो ये लेवल अगर ब्रीच होता है तब यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज जो है अभी भी ये इसके अंदर वापस से थोड़ा कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो एक चीज़ अच्छी क्या दिख रही है, MACD। अभी इसका अगर बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है, जिसकी तैयारी होती हुई दिख तो रही है, लेकिन उसके लिए कुछ लेवल्स को पार करना जरूरी इसके अंदर जो है वो दिख रहा है। और वो जो है लेवल, एक तो ये 700 से 720 का जोन, जो कि पिछली बार भी यहाँ पर ये पार नहीं कर पा रहा था। तो थोड़ी सी अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो जल्दी ही तेज़ी आ सकती है। 750 800 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है ये। अभी यहाँ पर देखिए RSI को ज़रा देखिए, 42 के आसपास अभी है। पिछले दिनों में यहाँ पर 30 से भी नीचे पहुँच चुका था, 30 के आसपास या 30 से नीचे, तभी इसी अंदर जो है ये बाउंस बैक आया, और अभी थोड़ा सा वो न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच चुका है। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। कल आज जैसे कंसोलिडेशन हुआ, कल भी ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी जो है कंटिन्यू रहे। अब यहाँ पर अगर हम देखें सपोर्ट की बात, पहला सपोर्ट जोन जो इसका दिख रहा है 650 से लेकर 640 का जोन, उसके नीचे जो है 625 रुपये के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। थोड़े से अगर दूर के सपोर्ट की बात करें तो 600 से लेकर 570 का जोन, तो ये इसके जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ये लेवल अगर बात करें थोड़े से मीडियम टर्म तो नहीं बल्कि थोड़े दिनों की बात करें तो, अगर गिरावट आती है तब की बात है। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है तो पहला इसका जो है रजिस्ट्रेशन एरिया 680 रुपये के आसपास, 680 से 685, कल भी इसी लेवल के आसपास का हाई बनाया था। उसके बाद जो है एक दूसरा लेवल है 700 से 720 का जोन। बस ये लेवल अगर पार हो जाए फिर इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना वापस से रह सकती है, वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ पर इसने काफ़ी बार रजिस्ट्रेशन फेस किया था। और आगे हम देखें अब अदानी विलमार को, तो यहाँ तो एक है तो 370 का प्राइस, इसके अंदर भी 1.5% की गिरावट। कल हमने इसके ऊपर भी बात की थी कि कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। ये अच्छी खासी तेज़ी आई थी, बाउंस बैक आया था, फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा। अब यहाँ पर अगर हम देखें 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज इसके आसपास की क्लोजिंग रही, यहाँ पर इसके ऊपर टिकने में ये कामयाब रहता है तो बढ़िया रह सकता है। अदरवाइज वापस से ये भी जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग और इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जाने में अभी इसको दिक्कत हो रही है। यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो इस तरीके से हम जोन की अगर बात करें तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन सा दिया है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगर यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले लेता तो अच्छा रह सकता था। तो आज जिस लेवल के ऊपर है वो इसका जो हाई 380 के आसपास का, वो अगर ब्रीच हो जाता है तो वो वापस से ये 400-420 तक जा सकता है, और वो लेवल पार होता है तो और तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज वापस से जो है कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आप इसको खुद देख सकते हैं, अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ही जो है इस लाइन का जो रजिस्टेंस एरिया है इसके हाई के आसपास दिख रहा है, जो कि आज का हाई बनाया है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के नजर रख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें 15 मिनट का चार्ट, ऊपर से आज शुरुआत में ही जो है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिखी। यहाँ पर ये लग ही रहा था कि कंसोलिडेशन हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद ज़्यादा गिरावट नहीं आई, वो चीज़ यहाँ पर अच्छी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिख रही है। यहाँ पर अगर देखें काफ़ी लंबे समय से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप देखें यहाँ से, तो ये इसका ब्रेकआउट ये 400 रुपये के आसपास का हो सकता है। जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी था जब ये बाउंस बैक आया था, और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर 480 से 500 तक जा सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया। और उसका भी एक रीज़न हो सकता है कि अभी इसके क्वार्टर के 2 के अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, तो वो अच्छा रह सकता है। थोड़ा बहुत इसके प्रॉफिट मार्जिन में जो है मार्जिन वो थोड़ा सा कम है, इसी वजह से थोड़ा सा अभी ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। लेकिन फिर भी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र आप जो है रख सकते हैं। और
उससे जो है मतलब कि जो ट्रेडर्स होते हैं उसको काफ़ी फायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बोलिंजर बैंक अगर डेली चार्ट के ऊपर लगाया है तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है वहाँ पर ये अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसको पार करने की कोशिश की कल के दिन, लेकिन हो नहीं पाया। जैसे कि अगर इसको पार कर पाता तो ये 400 रुपये तक जा सकता था। पिछली बार इसी लेवल के आसपास 2 बार रजिस्टेंस फेस किया था। निचली लाइन इसकी कहाँ पर है, 350 रुपये के आसपास सपोर्ट, वो इसका तो करीब ही दिख रहा है, लेकिन अगर वो नीचे टूटता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। सपोर्ट एरिया अभी भी करीब दिख रहा है इसका। MACD को अगर देखें तो कल के दिन हल्का सा जो है ये गुलाबी कलर का बार बना था, लेकिन आज वापस से रेड कलर का बार बन गया। स्ट्रेंथ के अंदर वापस से कमी आई है। और हालांकि इस यहाँ पर जो है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी आई थी, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एरिया तो करीब ही दिख रहा है। वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी की संभावना इसके अंदर हो सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल ही वो एक खबर भी आई थी इसके अंदर, अगर आपने देखी होगी, वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर 370 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट एरिया 355 का, उसके बाद देखें तो 340 के आसपास का जोन, उसके नीचे 320 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन अभी जो दिख रहा है वो तो 380 का ही, उसके बाद 400 से लेकर 420 का जोन। बस ये लेवल पार होता है फिर ये 450 से 500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और कल के दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, ये लेवल अगर पार हो जाता है, हाई कल और आज का हाई इसके 380 के आसपास का, ये अगर ब्रीच हो जाता है तो फिर जो है 400 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी की बात। कल के दिन अगर देखें, आज के दिन एक्चुअली कल देर शाम को शायद वो रिपोर्ट आई थी, टोटल एनर्जीज के साथ इन्होंने वो एक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, फिर भी इसके अंदर गिरावट आई। तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। साथ साथ MACD का कल एक बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ था, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, पहला बार छोटा बना था। अब यहाँ पर गिरावट क्यों आई, क्यों, वो भी हम देखेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। बोलिंजर बैंक की बात हम करेंगे। 1900 के आसपास का प्राइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट। पहले ही कल जहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया था, आज भी बिल्कुल पहले 15 मिनट में वहीं पर रजिस्टेंस फेस किया, फिर सीधा नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की। और यहाँ पर अगर देखें, साफ साफ दिख रहा है वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक ऊपरी लाइन इसकी 1950 के आसपास बार बार लगातार इस लेवल के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ पर भी अगर देखें, पिछले हफ्ते नहीं, उससे पहले के हफ्ते में भी 2000 तक का हाई बनाया था, लेकिन ये वीकली चार्ट है, फ्राइडे तक आते आते उसके नीचे चला आया। तो ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक इसके अंदर तेज़ी की संभावना कम रह सकती है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है फिर जो है ये बोलिंजर बैंक की जो लाइन है वो ऊपर कर्व ले सकती है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर कर्व लिया है इसने, लेकिन अगर इसके ऊपर टिकने लगे तो फिर एक ज़्यादा कर्व ले सकती है, फिर इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। सपोर्ट की बात करें तो इसकी मिडिल लाइन जो 1800 के आसपास है वहाँ पर ले सकता है। पिछले 2 हफ्तों में उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। उससे नीचे का सपोर्ट ये 1700 रुपये के आसपास का जोन, वहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था। तो ये सभी टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो ऊपरी लाइन यहाँ पर भी जो है 1950 के आसपास ही है, मिडिल लाइन 1850 और निचली लाइन जो है 1740 के आसपास। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कल का बार बना था बिल्कुल उसी लेवल का बार जो यहाँ पर बना है, ग्रीन कलर का, बहुत ही छोटा बार बना था। इसी वजह से कल भी हमने बात की थी कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। थोड़ा और ऊपर बंद क्लोजिंग कल दे देता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। वैसे हाँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे जैसे इसके भी जो वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, काम चालू है, वो अगर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उसके बाद इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर जो है बढ़त देखने को मिल सकती है। उसके बाद शेयर के प्राइस के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप चाहे तो नजर बना के रख सकते हैं। 1900 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 1840 के आसपास का, उसके बाद जो है 1780 का, उसके नीचे जो है 1740 से 1750 का जोन। तो ये इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका 1960, उसके बाद जो है 2000 से लेकर 2020 का जोन, और ये लेवल बस पार होता है फिर 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक रात को जो है वीडियो शेयर करेंगे, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर भी ऐसे स्टॉक जो है हम शेयर करेंगे जिसके अंदर तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। एक स्टॉक हमारे रडार के ऊपर आया है, तो उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।